Assalamu alaikum dear students. I am a teacher of Junior Campus High School. This is our fourth lecture of 8th class General Science. जी तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 8 पे टॉपिक 1.3 आज हमारा टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम। पहले हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑल्सो नाउन एज यूरिनरी सिस्टम। तो हमारी बॉडी का ऐसा ऑर्गन सिस्टम जो जिस्म से फालतू मादों को निकालता है या जिस्म में बनने वाले फालतू मादों को, फालतू नाइट्रोजनी मादों को बॉडी से निकालता है, एक्सक्रीट आउट करता है। हमारे जिस्म का वो निज़ाम या वो सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाता है। इसको नाम ही एक्सक्रीटरी इसलिए दिया गया है क्योंकि ये एक्सक्रीशन कर रहा है। एक्सक्रीशन मतलब जिस्म से फालतू मादों को निकालता है, एक्सक्रीशन करता है। देयरफॉर दिस सिस्टम इज़ नेम्ड एज एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है। As a result of breakdown of various food items and other chemical components of the body, जिसम में मुख्तलिफ केमिकल कंपोनेंट्स या हमारी खुराक जब टूटती है तो क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट मटीरियल्स इज़ प्रोड्यूस्ड। हमारी बॉडी में बहुत सा वेस्ट प्रोडक्ट बनता है जिसको हम ज़्यादातर नाइट्रोजनी वेस्ट भी कहते हैं या नाइट्रोजनस वेस्ट, विच मस्ट बी इमीडिएटली रिमूव फ्रॉम बॉडी, जिसको जिस्म से निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जितना जल्दी हम निकाल दें। तो अगर हमारी बॉडी में वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, तो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द बॉडी इंक्लूड नाइट्रोजनस वेट्स एंड अदर साल्ट्स। तो हमारे जिस्म में बनने वाले ये फालतू मादे नाइट्रोजनी मादे और दूसरे नमकियात वगैरह हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल्स इन द बॉडी, एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा होना। तो अगर ये वेस्ट मटेरियल्स हमारी बॉडी में इकट्ठा हो जाएगा तो इट मे बी डेंजरस फॉर अस इन द बॉडी इज़ डेंजरस, तो ये हमारे नुकसानदेह हो सकता है। एंड देयरफॉर मस्ट बी मूव फ्रॉम द बॉडी, तो इसको बॉडी से निकाल देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ असेंशियल फॉर अस। द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट मटीरियल्स, तो बनने जिस्म में जो फालतू नाइट्रोजनी मादे जो बनते हैं जैसा कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह, तो उसको बॉडी से निकालना फ्रॉम बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। इस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। नाउ an organ system in our body which is responsible for this process is known as excretory system. Nitrogenous material, extra water and salts are removed by excretory system. तो इन मादों को जिस्म से निकालने का काम एक ऑर्गन सिस्टम ने संभाला हुआ है जिसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कह रहे हैं। Some extra salts are removed through the skin during perspiration. इसके अलावा कुछ ऐसी नमकियात भी हैं जो हमारे स्किन के ज़रिए रिमूव किए जाते हैं जब पसीना आता है ड्यूरिंग perspiration. Human excretory system consists of one pair of. अब हम excretory system को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर हम अपने निज़ाम खराज या excretory system को डिटेल में देखें, उसके स्ट्रक्चर को देखें, तो हमारा जो excretory system है ये 2 गुर्दों पर मुश्तमिल है और इन गुर्दों के साथ जो साख्तें जुड़ी हुई हैं, मिसाल के तौर पर 2 गुर्दे हैं और 2 गुर्दों से 2 नालियाँ निकलती हैं जिनको हम यूरेटर कहते हैं। ये यूरेटर जो है ये यूरिनरी ब्लैडर मसाने के साथ जाके अटैच हो जाती हैं और उस यूरिनरी ब्लैडर के साथ एक छोटी सी नाली जुड़ी हुई है जिसको हम यूरेथ्रा कहते हैं। नाउ दिस इज़ द ऑर्गन सिस्टम जिसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कह रहे हैं। ये आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ या कंसिस्ट ऑफ 2 किडनीज़ या 1 पेयर ऑफ किडनी, ये गुर्दों का एक जोड़ा, और इन गुर्दों से जो नाली निकल रही है यहाँ से एक और यहाँ से, दोनों गुर्दों से जो नालियाँ निकल रही हैं, दीज ट्यूब्स आर नाउन एज यूरेटर, 2 यूरेटर, और दीज यूरेटर आर देन ज्वाइन अटैच विद द यूरिनरी ब्लैडर के साथ आके अटैच होती हैं। इसे हम मसाना भी कहते हैं। और ये जो यूरिनरी ब्लैडर है इससे जो फाइन पतली सी ट्यूब निकल रही है जो यूरिन को जिस्म से बाहर लेके जा रही है, इसको हम यूरेथ्रा कहते हैं। तो ये हमारी बॉडी का सिस्टम, ये जो निज़ाम है ये एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाता है। ठीक है। इस डायग्राम की आपने प्रैक्टिस करनी है, अपनी बुक पे बनाना है, अपनी नोटबुक पे। पहले किडनीज़ और यूरेटर, ये वेन्स और आर्टरीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ जो आपको ज़रूरत है वो बनाना है। नाउ किडनीज़ एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स, गुर्दे और उनसे मुंसलिक साख्तें हम पढ़ने जा रहे हैं। ह्यूमन बॉडी हैज़ 2 डार्क ब्राउन बीन शेप्ड किडनीज़। तो इंसानी जिस्म में 2 गहरे भूरे रंग के यानी डार्क ब्राउन कलर के लोबिया की शक्ल के गुर्दे पाए जाते हैं एब्डोमिनल रीजन में, हमारे पेट वाले रीजन में। वन ऑन ईदर साइड ऑफ वर्टिबल कॉलम, और दरमियान में रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी के दोनों जानिब ये गुर्दे पाए जाते हैं। द राइट किडनी इज़ अ लिटल लोअर दैन द
लेफ़्ट वन, जो राइट किडनी है वो थोड़ी सी नीचे है और लेफ़्ट वाली अगर हम ध्यान से देखें गौर से तो वो थोड़ी सी ऊपर है। द आउटर सरफेस ऑफ किडनी इज़ कन्वेक्स वाइल द इनर सरफेस इज़ कनकेव। अगर हम गुर्दे की बाहर वाली सरफेस देखें तो वो कन्वेक्स शेप होती है और अंदर की जाने वाली जो है वो कनकेव शेप है। द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर अटैच विद किडनीज। कौन कौन सी साख्तें हैं अभी हमने पढ़ा है, यूरेटर, यूरेनल ब्लैडर और यूरेथ्रा। अ ट्यूब विच राइजेज फ्रॉम ईच किडनी एंड एंटर द यूरेनरी ब्लैडर इज कॉल्ड यूरेटर। दोनों गुर्दों से निकलने वाली ट्यूब्स जो गुर्दे मसाने के साथ जाके अटैच होती हैं, इन दोनों ट्यूब्स को हम यूरेटर कहते हैं। और इन यूरेटर का क्या काम है, ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम किडनीज टू यूरिनरी ब्लैडर। ये गुर्दों में बनने वाला पेशाब जो है वो ट्रांसपोर्ट करती हैं, गुर्दों से लेके आती हैं और यूरिनरी ब्लैडर में डालती हैं। यूरिनरी ब्लैडर एक मसल की बनी हुई थैली होती है जो पेशाब को इकट्ठा करती है। और अफाइन ट्यूब एक छोटी सी ट्यूब जो जिस्म से पेशाब को बाहर निकालती है, उस ट्यूब को हम यूरेथ्रा कहते हैं। ठीक है, तो यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर और गुर्दे, ये आपको इस तरह से आ सकता है। अब आ जाते हैं गुर्दे के अंदरूनी जो उसकी साख्तें हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अगर हम गुर्दे को अंदर से देखें काट के, अगर हम लंबाई के रुख इसका जब वो एक सेक्शन लें तो हमें गुर्दा जब वो अंदर से उसकी साख्त इस तरह से नज़र आती है। तो उसका हमें बाहर वाला रीजन नज़र आता है जिसको हमें एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं। अंदर वाला रीजन जो है वो एड्रिनल मेडुला है। अगर हम और से देखें तो जो एड्रिनल मेडुला है वो इस तरह से मखरूती किस्म की साख्त में जो है ना जिसको तकसीम किया गया है। इन साख्तों को हम अगर हम देखें ना तो ये एक रीनल पिरामिड है। ठीक है ना, रीनल पिरामिड। अब ये जो रीनल पिरामिड है ये ओपन होती हैं इस एरिया में जिसको हम रीनल पेल्विस कहते हैं, इनर एरिया, अंदरूनी हिस्सा। और रीनल पेल्विस जो है फिर इस यूरेटर में ओपन होता है। ठीक है, इंटरनली ईच किडनी इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। अगर हम अंदर से देखें तो हर गुर्दा जब उसके 3 हिस्से हैं, रीनल कॉर्टेक्स बाहर वाला, रीनल मेडुला दरमियान वाला और रीनल पेल्विस अंदरूनी हिस्सा। रीनल कॉर्टेक्स द आउटर मोस्ट रीजन, रीनल कॉर्टेक्स आउटर मोस्ट रीजन है। रीनल मेडुला दरमियान वाला मिडल रीजन है जिसके अंदर जब वो कौन शेप स्ट्रक्चर्स जो हमें नज़र आते हैं जिनको हम रीनल पिरामिड्स कह रहे हैं। रीनल पेल्विस जब वो अंदर वाला हिस्सा है और जहाँ पर पेशाब इकट्ठा होता है बन के जब आता है ना इन रीनल पिरामिड्स में बन के जब यूरिन आता है तो यहाँ पे पहले यहाँ इकट्ठा होता है, यहाँ पे इकट्ठा होता है रीनल पेल्विस में और यहाँ से फिर इसको जब यूरेटर में डाला जाता है। द यूरिन फ्रॉम रीनल पेल्विस मूव्स इनटू यूरेटर। तो रीनल पेल्विस पे से यूरिन जब यूरेटर में जाता है। नेक्स्ट इज नेफ्रॉन। अच्छा जी, हमारे गुर्दे, दोनों गुर्दे जो हैं इनमें यूरिन जो है ये पेशाब छोटी छोटी नालियों के अंदर बनता है। उन नालियों को हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। तो हर गुर्दे की बुनियादी इकाई नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन का अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन है तो नेफ्रॉन क्या है, व्हाट आर नेफ्रॉन? नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द किडनी। दे आर द ट्यूब्यूल्स। ये वो नालियाँ हैं, हम ट्यूब्स नहीं कह रहे क्योंकि ट्यूब्स से छोटी हैं, ट्यूब्यूल्स है जहाँ पे यूरिन बनता है। तो हर गुर्दे में मिलियन की तादाद में नेफ्रॉन्स होती हैं। ये नेफ्रॉन हर नेफ्रॉन के 2 हिस्से होते हैं, रीनल कॉर्पस और रीनल ट्यूब्यूल। आए हम इनको देखते हैं। देखें जी, ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। तो आपको ये वाला जो हिस्सा नज़र आ रहा है जो नाली नुमा नहीं है, इस हिस्से को हम रीनल कॉर्पसल कह रहे हैं। इस रीनल कॉर्पसल के अंदर ये जो कैपिलरीज का गुच्छा पड़ा हुआ है इसको हम ग्लोमेरुलस, इस कैपिलरीज के जो कप शेप स्ट्रक्चर है इसको हम बोमेन कैप्सूल कह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद फिर रीनल ट्यूब्यूल स्टार्ट हो जाता है जो इसका नालीनुमा हिस्सा है। अब देखें ज़रा, रीनल ट्यूब्यूल का पहला हिस्सा बलदार है जिसको हम प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल कह रहे हैं। उसके बाद फिर यू शेप स्ट्रक्चर आता है जिसको हम लूपोफेनल कहते हैं। इस यू शेप के बाद फिर दोबारा बलदार हिस्सा आता है जिसको हम डिस्टल ट्यूब्यूल कहते हैं। और डिस्टल ट्यूब्यूल के बाद फिर ये नाली कलेक्टिंग डक्ट में खुलती है। यहाँ से एक इसके साथ दूसरी नेफ्रॉन जुड़ी हुई होगी जो अपना यूरिन यहाँ डालती है, यहाँ से ये अपना डालेगी। तो ये जो ट्यूब है ये बहुत से दूसरी नेफ्रॉन से यूरिन इकट्ठा करती है, इसलिए हम इसको कलेक्टिंग डक्ट कह रहे हैं। तो ये जी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, इसी को अब आगे हमने पढ़ना है। रीनल कॉर्पसल नेफ्रॉन का पहला हिस्सा है। फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रक्चर्स। के अंदर 2 साख्तें होती हैं, ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा है। बोमेन कैप्सूल जब कप शेप स्ट्रक्चर है जो ग्लोमेरुलस को घेरे हुए है। रीनल ट्यूब्यूल जब वो नालीनुमा हिस्सा है जो बोमेन कैप्सूल के बाद स्टार्ट होता है। इसका पहला बलदार हिस्सा द फर्स्ट क्वाइल्ड पार्ट इज नाउन एज प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। ठीक है, उसके बाद फिर यू शेप वाला हिस्सा आता है जिसको लूपोफेनल कहेंगे। लास्ट फिर रीजन आएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टल ट्यूब्यूल बोलते हैं। ठीक है, जो दूसरा बलदार हिस्सा है रीनल डिस्टल ट्यूब्यूल कहलाता है। और
डिस्टल ट्यूब्यूल जो है वो बहुत से नेफ्रॉन की डिस्टल ट्यूब्यूल कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होती हैं, ठीक है। और कलेक्टिंग डक्ट जो है वो इस यूरिन को जो है वो कहाँ डालेगी, रीनल पेल्विस के अंदर, रीनल पेल्विस के अंदर, और रीनल पेल्विस से इस यूरिन को भेज दिया जाएगा इनटू द यूरेटर। तो ये हमारा आज का लेसन था, आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके याद कर लेना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।